यस, तो अपनी बात चल रही थी। तो मैंने कहा था अब हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है। वो होता है हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में टोटल हमें 3 यूजेस करने हैं और इनमें कन्फर्मली आपको न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में सबसे मैंने फर्स्ट नंबर लेता हूँ। मैं फर्स्ट में मैंने लिया, मैंने बोला टू test the correctness of given relation। ठीक है, मेरे को कोई भी बेटा रिलेशन दिया जाएगा और चेक करना होगा। ठीक है, तो टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, इसमें हमें चेक करना होता है कि ये रिलेशन जो है वो न्यूमेरिकली राइट है या रॉन्ग है, डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग है। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें डिमांड करता है कि दोनों टाइप से चेक करके बताओ, न्यूमेरिकली भी और डायमेंशनली भी, जबकि एनसीईआरटी कहता है केवल डायमेंशनली चेक करके बताना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिलेशन मेरे को गिवन होता है और मेरे को फाइंड करना होता है कि ये न्यूमेरिकली राइट है या रॉन्ग है, ये डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ ही मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो मैंने लिया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चेक करना है, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकली चेक करना बताता हूँ। आपके पास है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब याद करो, आपने जब पढ़ा था तब भी आपने यही इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों ने यही इक्वेशन पढ़ा है और यही हमें लिखा मिलता है। तो जो आपने पढ़ा है वही आपको मिलता है, तो ये न्यूमेरिकली राइट हुआ। ठीक है, तो न्यूमेरिकली चेक करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आप अपने आप को मेमोराइज कीजिए, पता कीजिए कि क्या आपने पढ़ा था उससे ये मैच कर रहा है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था, यही मैच कर रहा है, तो ये न्यूमेरिकली राइट है। बाई चांस यहाँ 1/2 की जगह 1/4 होता, तो आपने तो 1/2 पढ़ा था, यहाँ 1/4 होता, तो ये न्यूमेरिकली रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकली चेक करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, उस रिलेशन को स्टैंडर्ड रिलेशन से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने पर अगर दोनों सेम आते हैं तो न्यूमेरिकली राइट है, अगर उनमें कुछ भी डिफरेंस आएगा तो हम बोलेंगे न्यूमेरिकली रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे तो हम चेक करते हैं न्यूमेरिकली। अब आपको बताते हैं डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं। तो डायमेंशनली चेक करने के लिए हम लोगों ने दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूले पुट किए। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मैंने पुट किया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एल आ गया, यू इनिशियल स्पीड तो कितना बनेगा lt माइनस 1, ये टाइम t प्लस 1/2 प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, a एक्सेलरेशन lt माइनस 2 और ये मेरे पास टाइम, फिर इसका स्क्वायर, ये मेरे पास एल आया। अब देखो ये t माइनस 1 और t कैंसिल, फाइनली ये एल आने वाला है, t माइनस 2 t प्लस 2 कैंसिल, तो फाइनली फिर से ये मेरे पास एल आने वाला है ना। अब ये मैंने अगर देखा तो देखो ये एल, अब ये एल और एल क्या बनेंगे 2l, आपको मालूम है 2 डायमेंशन लेस है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फाइनली मिलता है l इज इक्वल टू एल। अब देखो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो ये इक्वेशन, ये रिलेशन डायमेंशनली राइट हुआ, और अगर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आता है तो ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपली समझ में आ गया ना, जो रिलेशन, जो इक्वेशन आपको दिया है, अगर वही इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करता है तो न्यूमेरिकली राइट है, मैच नहीं करता है तो न्यूमेरिकली क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। डायमेंशनली कैसे चेक करना है, पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला पुट करें। पुट करने के बाद अगर LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड के डायमेंशन सेम आते हैं तो ये डायमेंशनली राइट है, अगर सेम नहीं आते हैं तो ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको मिलने वाला है, उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एन इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली only when if the dimension of LHS is equal to dimension of RHS। ठीक है, तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। ऐसे एक और ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल।
ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक साइड मैंने लिया आपके लिए बेटा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और एक साइड मैंने आपके लिए रिलेशन लिया tan थीटा इज इक्वल टू आर जी बाय बी स्क्वायर। पहले मेरे को चेक करना है कि न्यूमेरिकली दोनों में से कौन सा राइट है। तो सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तो ये न्यूमेरिकली राइट है क्योंकि ये मेरे पास है। और tan थीटा बराबर आर जी बाय बी स्क्वायर मैंने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये न्यूमेरिकली रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकली चेक किया, मैंने दोनों को कंपेयर किया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा है, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हम न्यूमेरिकली चेक करेंगे। अब बेटा हमें डायमेंशनली चेक करना है, तो डायमेंशनली कैसे चेक करें, tan थीटा मतलब डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ m0 l0 t0। ये मेरे पास v स्क्वायर, v मेरे पास क्या था lt माइनस 1, मैंने स्क्वायर लगा दिया। r की जगह मेरे पास l आ जाएगा, g के लिए lt माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज चलेगा m0 l0 t0, और ये मेरे पास आया lt माइनस 1, तो मैं इसको l स्क्वायर t माइनस 2 कर देता हूँ, और ये भी मेरे पास कौन आया l स्क्वायर t माइनस 2। फाइनली ये क्या हो गया कैंसिल। फाइनली जब ये कैंसिल होंगे तो मिलेगा m0 l0 t0, और यहाँ भी कौन मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो m0 l0 t0। अब आप बोलेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये जो है ये रिलेशन न्यूमेरिकली भी राइट है और डायमेंशनली भी क्या है राइट। ठीक है, अब मैं इसे चेक करता हूँ। tan थीटा की डायमेंशन लेस m0 l0 t0, मैंने r को लिया तो r मेरे पास l आ गया, g को लिया lt माइनस 2 आ गया, v लिया lt माइनस 1 स्क्वायर। फाइनली फिर इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, m0 l0 t0 है ना, तो ये मेरे को मिलता है l स्क्वायर t माइनस 2, इसको भी स्क्वायर करके रखो तो क्या मिलेगा l स्क्वायर t माइनस 2। फाइनली सॉल्व किया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये मेरे को क्या मिलेगा m0 l0 t0, और ये भी कौन मिला m0 l0 t0। अब आप बोलेंगे इस यहाँ भी LHS इज इक्वल टू क्या है RHS। ठीक है, तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे इट इज परफेक्टली राइट। परफेक्टली राइट क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकली भी राइट है और डायमेंशनली भी राइट है, जबकि इसको हम क्या लिखेंगे इट इज ओनली डायमेंशनली राइट, क्योंकि न्यूमेरिकली रॉन्ग है ना। तो इस टाइप से हम ऑप्शन वाइज बता सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया ना, जो आपके पास रिलेशन है, जो इक्वेशन है वही लिखा मिलता है तो न्यूमेरिकली राइट है, अदरवाइज न्यूमेरिकली रॉन्ग है। और डायमेंशनली के लिए दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूले पुट करें, अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो डायमेंशनली राइट हुआ, अदरवाइज डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर यूजेस टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे मेरे को मिलता है टू ड्राइव द करेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, सेकंड नंबर पे मैंने लिया हुआ है ड्राइव द करेक्ट रिलेशनशिप है। इसमें क्या होगा, ड्राइव द करेक्ट रिलेशनशिप में इसमें आपको क्वांटिटियों में रिलेशन डेवलप करना होगा, आपको फॉर्मूला डेवलप करके देना होगा। ठीक है, तो टू ड्राइव द करेक्ट रिलेशनशिप में आपको इसे भी न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। मैंने सपोज किया है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैंने सपोज किया टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम है मेरे पास, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और जो बॉब जिस मटेरियल का बना हुआ है उस बॉब की मटेरियल की डेंसिटी पर। और मेरे से बोला जा रहा है फाइंड द है ना करेक्ट फॉर्मूला और रिलेशन। मेरे को करेक्ट फॉर्मूला या करेक्ट रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, अब कैसे हम लोग करते हैं, ये मेरे को गिवन था, अब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। जब हम सोल्व करेंगे तो हम बोलेंगे सपोज t प्रोपोर्शनल l टू पावर a
g2 पावर b और रो टू पावर c। मैंने सपोज किया कि जो t है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, l2 पावर a पर, g2 पावर b पर और रो टू पावर c पर। ये मैंने सपोज कर लिया। अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। इस समय एक की जो है वो हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। याद रखना डायमेंशन लेस कांस्टेंट इसलिए ताकि इसका डायमेंशन निकालने का हेडेक ना हो। तो वेयर k इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू k l2 पावर a g2 पावर b और रो टू पावर c। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। तो सबसे पहला काम होता है आप ना पावर्स के टर्म में जाएंगे और पावर के टर्म्स में जाके यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने रिटर्न किया हुआ एक तरीके से, यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना, ध्यान रखना ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोलेंगे, पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। ठीक है, मेरी हर बात को ध्यान से सुनते रहना, नोट्स बनाते समय काम आएंगे। के मैंने अब इंडिकेट किया के डायमेंशन लेस कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर हमें लिखना होता है पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूले पुट किए, ये टी आ गया। ये ऑटोमेटिकली कौन है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो छोड़ दिया जाए क्योंकि मैं डायमेंशन पुट कर रहा हूं। अब एल पावर कितना है ए, जी एल टी माइनस 2 पावर कितना है बी, डेंसिटी ml माइनस 3 पावर कितना है c। तो अगले स्टेप में हम लोगों ने लिख दिया पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बोलते हैं नाउ सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t। नाउ सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t। अब हम m, l और t की पावर को सेपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ t रहेगा, यहाँ पहले मैंने m लिया हुआ है बेटा। अब m2 पावर यहाँ सिर्फ है m2 पावर c, l2 पावर यहाँ कितना है a, यहाँ कितना है b, मल्टीपल प्लस में कन्वर्ट होगा तो a प्लस b, और यहाँ कौन है माइनस 3c। तो आपने l की पावर सेपरेट की, अब t की पावर सेपरेट करो तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ है कितना है माइनस 2। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया था कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट, नेक्स्ट में मैंने पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड, और थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में मैंने सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो अब आप तीनों की पावर को सेपरेट कर लें। जब सेपरेट कर लें उसके बाद आप कंपैरिजन स्टार्ट करो। कंपैरिजन LHS RHS का करेंगे, और याद रखो कंपैरिजन वहीं से स्टार्ट करो जो गिवन है। तो गिवन कौन है t, तो हम t से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लिया, मैंने कहा नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ t, है ना, नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ t। तो मैंने यहाँ t की पावर कंपेयर की, यहाँ t की पावर कितना है ट्वाइस ऑफ b, और यहाँ कितना है 1, तो 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 1, दैट इज b इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। एक वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने कंपेयर किया। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ m, मैंने m की पावर बेटा कंपेयर की, तो यहाँ m2 पावर क्या है c, यहाँ m है नहीं है तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। एक और मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसको, l को। तो नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ l, तो मैंने l की पावर कंपेयर की, तो a प्लस b माइनस 3c, इस साइड में l है इस साइड में l नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं b और c की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं। तो मैंने b और c की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दी। तो अब अपन b और c की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो a b की जगह -1/2 हुआ, माइनस 3c की जगह 0 हुआ, तो फाइनली ये 0 बन गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। तो अगर मेरे से सिर्फ abc का वैल्यू पूछा जाता तो ये abc के वैल्यू बेटा आ चुकी है। ठीक है, तो मैं आ गया abc के वैल्यू तक। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने वैल्यू पुट की हुई है, तो t इज इक्वल टू k l2 पावर a दैट इज 1/2, g2 पावर b दैट इज -1/2, और रो टू पावर c दैट इज 0। मैंने पावर पुट कर दी। t इज इक्वल टू k l2 पावर 1/2, अभी g2 पावर -1/2, तो मैंने g2 पावर नीचे ले जाके +1/2 कर दी। रो टू पावर 0, तो पावर 0 मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। तो अब मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है t इज इक्वल टू k 1/2 को रूट में कन्वर्ट किया जाए, कौन बना l/g। तो मेरे पास बेटा डायमेंशन फॉर्मूला, इसका जो रियल फॉर्मूला है वो डेवलप होके आ गया, t इज इक्वल टू k √l/g। और आपको मालूम है प्रैक्टिकली आपको यही फॉर्मूला मिलता है
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के टर्म में, जहां 2 पाई किसका वैल्यू है, कांस्टेंट के का वैल्यू है। सारे कांस्टेंट के वैल्यू कहां से आते हैं, एक्सपेरिमेंट से आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि आपको रिलेशन दिया जाएगा कि ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है और आपको उसका करेक्ट फॉर्मूला या करेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करके देना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी अपने को न्यूमेरिकल देंगे, आप पुट करेंगे, या तो आपसे एबीसी के वैल्यू पूछे जाएंगे, नहीं तो फिर एबीसी के वैल्यू पुट करके फॉर्मूला डेवलपमेंट के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलो एक ऐसा ही टिपिकल और मैं करवा देता हूं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये काफी ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया है, वही मैं ले रहा हूं। इन्होंने बोल दिया कि एक एयर बबल है। ठीक है, सपोज करो वाटर के अंदर एक एयर बबल है और एयर बबल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो एसएचएम कर रहा है पानी के अंदर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इन्होंने बोला हुआ है हमसे द टाइम पीरियड ऑफ एन एयर बबल डिपेंड्स अपॉन प्रेशर टू पावर ए। इन्होंने खुद बोला है द टाइम पीरियड ऑफ एन एयर बबल डिपेंड्स अपॉन प्रेशर टू पावर ए, डेंसिटी टू पावर बी और एनर्जी टू पावर सी। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ एन एयर बबल executing simple harmonic motion, the time period of an air bubble executing simple harmonic motion inside the water, its time period depends upon pressure to power A, density to power B और energy to power C, then find the value of A, B and C। अब मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए बी सी। ठीक है, टेक्निक समझेंगे, वही पुरानी टेक्निक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शनल हटाएंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है मेरा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ गया, ये बना प्रेशर टू पावर ए, डेंसिटी टू पावर बी और एनर्जी टू पावर सी। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, जो हर बार हम लोग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यूज कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, पुट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। तो यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला दोनों साइड पुट कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, क्यों, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। प्रेशर, प्रेशर था ml माइनस 1 t माइनस 2 पावर a, डेंसिटी ml माइनस 3 पावर कितना है b, एनर्जी ml2 t माइनस 2 पावर कितना है c। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूले दोनों साइड पुट कर लिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या था, नाउ सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ ml एंड t। अब मैं mlt की पावर को बेटा सेपरेट करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पावर m की सेपरेट करना स्टार्ट किया। यह m2 पावर कितना है a, यह m2 पावर b मल्टीपल प्लस में कन्वर्ट होगा, यह m2 पावर c, तो आ गया m2 पावर a प्लस b प्लस c। अब l की पावर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ l2 पावर कितना है, माइनस है, यहाँ कितना है माइनस 3b और यहाँ कितना है प्लस 2c। l का पावर कंपेयर किया। अब t का पावर जरा देख लें, तो यहाँ पे t की पावर आपके पास कितना है माइनस 2a, यहाँ t नहीं है, यहाँ कितना है माइनस 2c। ठीक है, तो आपने सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ mlt कर लिया। जब हम सेपरेटिंग द पावर्स ऑफ mlt कर लेते हैं तो अगला स्टेप मेरा क्या था, कंपैरिजन का। तो मैंने कहा ना कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ t, बेटा मैं t की पावर कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ t की पावर मैं उसी को कंपेयर करूंगा जो गिवन है, ताकि न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो। तो यहाँ t2 पावर कितना है माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 2c, इधर कितना है 1, बेटा माइनस 2 मैंने कॉमन दिया, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1, दैट इज a प्लस सी इज इक्वल टू क्या माइनस 1/2। एक मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने देखा ये a प्लस सी इसमें पुट हो सकता है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो मैंने लिया नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m। अब मैंने m की पावर कंपेयर की, तो m की पावर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, इधर m नहीं है तो कितना होगा 0 होगा। अब ये a प्लस सी यहाँ पुट कर दो, तो a प्लस सी की जगह माइनस 1/2 आ गया, तो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। एक वैल्यू मेरे पास आ गई। अब किसको कंपेयर करना है, अब कंपेयर करना है बेटा l को, तो मैंने ले लिया नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ l की पावर कंपेयर करते हैं, तो ये मिलता है माइनस a माइनस 3b प्लस 2c। इस साइड में l नहीं है तो क्या होगा
अब जो मेरे पास वैल्यू है b का, तो मैं यहाँ से b का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो माइनस ए माइनस 3/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस ए प्लस 2c। अब ये इधर जाएगा तो प्लस का 3/2 कितना होना, प्लस 3/2। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से इस वैल्यू को उठाता हूँ, ये इक्वेशन मैंने इसके पास रख दी, तो ये a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, -1/2। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ए प्लस ए क्या हो गई, कैंसिल। फाइनली ये आपको मिलता है 3c। अब देखो 3/2 माइनस 1/2, तो ये कितना बनेगा 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो फाइनली मेरे पास कौन मिल गया, c मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास b और c आ चुके हैं, ये c का वैल्यू उठाओ बेटा और इस इक्वेशन में पुट करा दो। जब c का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस, अब c का वैल्यू मैंने कितना रखा 1/3 इज इक्वल टू -1/2, दैट इज a इज इक्वल टू -1/2 -1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5/6। ठीक है, तो ऐसे करके अब मेरे पास a b c तीनों के वैल्यू आ चुके हैं। तो अब मेरे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। a का वैल्यू कितना है -5/6, b का वैल्यू मेरे पास कितना है 1/2 और c का वैल्यू मेरे पास कितना है 1/3। ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे या तो आपको रिलेशन डेवलप करने बोला जाएगा, नहीं तो आपसे बोलेगा a b c का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कवर करेंगे। अब इसके बाद जब मैं आगे चलूँ यूजेस में, तो मेरे को अब थर्ड में चलना चाहिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब जब हम थर्ड में आते हैं तो थर्ड हमसे कहता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड में मैंने लिया टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। तो मेरे को लेना है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। इसमें हम किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास, जैसे सपोज करो मैंने लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर, या मैं लिख सकता हूँ 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब हमने किसी भी चीज को मेजर किया जैसे 1 किलोमीटर, तो यहाँ दो चीजें थी बेटा। एक तो था न्यूमेरिकल वैल्यू, एक था न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा बेटा वहां था उसका यूनिट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी मेजरमेंट है, तो उसमें दो चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। अब आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या किया, इंक्रीज, तो यूनिट क्या किया, डिक्रीज। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या किया, इंक्रीज, तो यूनिट और डिक्रीज। तो मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जो रिलेशन मिला वो कैसा मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मेरे को एक ऑब्जेक्टिव मिल गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तभी हम लोगों को n प्रोपोर्शनल 1/u और nu इज इक्वल टू कांस्टेंट करके मिलता है। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया कि दोनों में क्या रिलेशन है। अब कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो हम यहीं से डेवलप करेंगे। ठीक है, अब मैं कैसे डेवलप करूंगा आप देखना। मैंने nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को लिया, पहले मैं यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। हम बोल सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2, या हम बोल सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1। अब जो यूनिट है वो जनरली mlt के टर्म में है, तो mlt के टर्म में है तो हम बोल सकते हैं m1 बाय m2 होल पावर a, l1 बाय l2 होल पावर b
और T1/T2 होल पावर c। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए अब हम प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम जो कि गिवन होता है, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम जिसमें हमें डिमांड किया जा रहा है। तो 1 का मतलब है गिवन सिस्टम और 2 का मतलब है डिमांडेड सिस्टम। m1 यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, m2 यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में यूज करके आपको न्यूमेरिकल करना